नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय की क्लास चल रही है और प्रत्यय में हम करदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यत प्रत्यय क्या करते हैं? यत। यत का अर्थ होता है की। यत तो उसमें भी आता है, अव्यय में भी आता है यत का, है ना। यत धातु भी होती है, यत प्रत्यय भी होता है। तो यहां हम यत को प्रत्यय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसका सूत्र है अचोयत। क्या है? अचोयत। ये सूत्र क्या कहता है कि अच अंत में हो जिनके, अच यानी जिन धातुओं के अंत में स्वर का प्रयोग होता है, तो वहां क्या होगा? जिनके धातुओं से चाहिए और अर्थ में भाव और कर्म में यत प्रत्यय होता है। देखिए, अच यानी अच अंत में हो जिनके धातुओं से, यानी ऐसी धातुओं से चाहिए अर्थ में और भाव और कर्म में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र और है, यानी इद्यति। यह सूत्र कहता है कि आकारांत धातुओं से, आकारांत यानी जिन धातुओं के अंत में आस्वर का प्रयोग होता है, वो धातु क्या कहलाती है? आकारांत। धातुओं से यत प्रत्यय होने पर आ के स्थान पर ई कर दिया जाता है, यानी ई हो जाता है और उसका गुण हो जाता है। देखिए, जैसे ची प्लस यत, तो यहां तो ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गुण संधि के नियम से। तो और यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यत प्रत्यय का ध्यान रखना, यह शेष रहता है। यहां लिख देता हूं मैं, इसका यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। तो देखिए क्या बनेगा? ये चेयम धातु है, तो धातु आकारांत धातु है। इसमें क्या होगा? पहले तो इद्यति सूत्र से आ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा और फिर गुण कार्य होगा, ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये देयम। यत प्रत्यय में से यह शेष रहता है। आगे लिखा हुआ है, यदि ए ओ ऐ औ से अंत होने वाले धातुओं से यत प्रत्यय हो तो इनके स्थान पर आ हो जाता है। प्यारे साथियों, क्या बताया गया है कि यदि ए ओ ऐ औ अंत वाली धातुओं से, अंत होने वाले धातुओं से यत प्रत्यय हो तो इनके स्थान पर आ हो जाता है। देखिए, पहले तो क्या होगा कि ए को क्या हो जाएगा? आ होगा, तो क्या बनेगा? दा प्लस यत। उसके बाद आ को क्या हो जाएगा? ए होगा, तो क्या बनता है? देयम। देयम क्या बनेगा? देयम। यत प्रत्यय में से यह शेष रहता ही है। आगे लिखा हुआ है, कक सक सस चतु और यत तथा जन धातुओं से यत प्रत्यय होता है। यानी तक धातु के साथ और सस चत यत और जन धातुओं से क्या होता है? यत प्रत्यय होता है। जैसे तक प्लस यत तो क्या बनेगा? तक तक्यम। तक्यम क्या बन जाएगा? तक्यम। चत प्लस यत तो क्या बनेगा? सत्यम। और जन प्लस यत क्या बनेगा? जन्यम। और सस प्लस यत क्या बनेगा? सस्यम। इस प्रकार ये यत प्रत्यय हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि यत प्रत्यय को पढ़ना जरूरी था। कभी कभी कंपटीशन लेवल में तो यत प्रत्यय आता ही है, स्कूल लेवल पे ये स्कूल लेवल पे नहीं होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखना कितने प्रत्यय पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था यत प्रत्यय, जिसमें क्या होता है कि ये शेष रहता है ना, तय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कितिन प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका सूत्र है स्त्रियाम कितिन, यानी कितिन प्रत्यय से बने हुए शब्द सारे किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, और इसके जो रूप है वो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मति के रूप में चलते हैं। देखना, अर्थात भाववाचक शब्द की रचना के लिए सभी धातुओं से कितिन प्रत्यय होता है। अर्थात भाववाचक की शब्द की रचना के लिए कितिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें टी शेष रहता है। मैंने आपको बताया कि कितिन प्रत्यय में क्या होता है, टी शेष रहता है, यानी क और न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात वो हट जाते हैं। क और न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कितिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां सूत्र लिखा हुआ है, पहले स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्रियाम कितिन, स्त्रियाम कितिन, इसका मतलब होता है कि इस कितिन प्रत्यय से बने हुए जितने भी जो शब्द होते हैं वो सारे किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो यहां वही है कि कितिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, इसके रूप मति की तरह चलते हैं। किसके रूप, किसकी तरह चलते हैं, मति की तरह, यानी जैसे मति के रूप चलते हैं सेम उसी तरीके से कितिन प्रत्यय के रूप चलते हैं। देखिए युज धातु है, युज में कितिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें तो टी शेष रह जाएगा, लेकिन जय को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, युक्ति, क्या बनेगा, युक्ति। ठीक है, आगे दे रखा है श्रु प्लस कितिन, तो देखिए कितिन का टी शेष रहेगा, क और न की क्या हो जाती है, क और न का लोप हो जाता है। तो यहां कोई चेंज नहीं करना आपको, क्या बनेगा, श्रुति। सृज धातु में कितिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देखिए सृज में क्या होगा, जय को क्या कर दिया जाता है, और या जय को तो से करेंगे, यानी मूर्धन्य से, और इस तय को किस में बदल देते हैं, तय में। तो क्या बनेगा, देखिए सृष्टि, क्या बनता है, सृष्टि। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नी प्लस कितिन, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ जो कितिन प्रत्यय का जो बचा हुआ शेष रूप है वही हम लिख देंगे, क्या होगा, नीति। क्या बन जाएगा ये, नीति। ठीक है, आगे दे रखा है क्री प्लस कितिन, तो क्या बनेगा, कृति हो जाएगा। कृति का अर्थ होता है रचना, अर्थ में लिया गया है, क्या होगा, रत्न, तो ये बन जाएगा आपका कृति। गम धातु में कितिन प्रत्यय जोड़ते हैं। गम, गम का अर्थ होता है जाना। यदि इसके धातु रूप की बात की जाए तो धातु रूप गच्छ के रूप में चलते हैं, बस ओनली लिट लकार होता है उसके, वो मूल रूप में चलते हैं, बाकी तो सारे रूप गच्छ की तरह ही चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो गम का क्या होगा, मैं का लोप हो जाएगा, और कितिन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, टी, तो क्या बनेगा ये, गति। ठीक है, आगे दृश्य और कितिन प्रत्यय, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तालु से को कौन सा से हो जाएगा, मूर्धन्य से होगा, और तय को तय होगा, तो क्या बनेगा, दृष्टि। क्या बन जाएगा ये, दृष्टि। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ जाएगा, आप देखना, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। भज प्लस कितिन, तो क्या बनेगा, देखिए भज धातु है तो यहां जय को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, भक्ति। ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यदि भक्ति में धातु पूछी जाए तो भज धातु है, और यदि प्रत्यय पूछा जाए तो कितिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा, कितिन प्रत्यय होगा। इससे कितिन प्रत्यय में क्या होता है कि क और न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और क्या शेष रहता है, टी शेष रहता है। तो यहां क्या बन जाएगा, भक्ति। ठीक है, सम प्लस
कितिन, तो देखिए सम, इसमें क्या होगा, ये मैं को क्या हो जाएगा, न होगा, और इसके बाद में जो धातु का से बचा हुआ है इसको क्या होगा, आ हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा प्यारे साथियों, शांति। यदि पूछा जाए कि शांति में कौन सी धातु है, शांति में यदि प्रत्यय अलग करवाया जाए, प्रत्यय विभागम कुरुत है, तो ध्यान रखना सम प्लस कितिन प्रत्यय तो क्या बनेगा, शांति। स्तु प्लस कितिन तो क्या बन जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कितिन प्रत्यय का शेष बचा हुआ रूप जोड़ दीजिए इसमें, और क्या बन जाएगा ये आपका स्तुति बन गया। क्रम प्लस कितिन, तो इसमें ध्यान में रखना मैं को क्या हो जाएगा, न होगा, जैसे हमने कहा किया सम में किया, और क्रय इसमें आ जोड़ देंगे, ए को उठा करके आ जोड़ेंगे, आ स्वर का प्रयोग होगा, तो ये क्या बनेगा, क्रांति। क्या बन जाएगा, क्रांति। तो इस प्रकार प्यारे साथियों आज हमने यत प्रत्यय कंप्लीट किया और कितिन प्रत्यय कंप्लीट किया। यत प्रत्यय में ये शेष रहता है, कितिन प्रत्यय में टी शेष रहता है। यत में तय का लोप हो जाता है, इसमें क्या होता है कि कितिन में क और न का लोप होता है। कितिन प्रत्यय से बने हुए शब्द सारे किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। प्यारे साथियों तो पढ़ते रहिए, और क्योंकि आपको पता है कि हम जब अभी हमें एग्जाम का इंतजार नहीं करना, बस हमें निरंतर पढ़ते हुए रहना है। लोग कुछ भी कहे, क्योंकि लोग तो हमेशा ही गिराने का काम करते हैं, तो इसलिए आप अपने लगे रहें, क्योंकि एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और वो मिलती है, इसका प्रमाण मेरे पास है। चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।